Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Aura Greens. यह एक ऐसा शो है जो आपको और आपके कार्य को एक नई पहचान देगा, एक ऐसी पहचान जो जोड़ेगी आपको नए लोगों से, जिससे आपके कार्य में वृद्धि होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु से मंत्र लेकर वेदों का पठन करने वाला शिष्य ही साधना की योग्यता पाता है। व्यवहारिक जीवन में भी देखने को मिलता है कि गुरु के मार्गदर्शन से किसी कार्य या परीक्षा में सफलता पाना आसान हो जाता है। इसी राह पर चलते हुए वास्तव प्रोडक्शंस की पूरी टीम द मुद्गल शो की शुरुआत परम पूजनीय माँ शशि और परम आदरणीय कविता दीदी जी के मार्गदर्शन में करने जा रही है, और साथ ही साथ इन कठिन परिस्थितियों में कैसे अपने विचारों को सकारात्मक रूप दे सके, इसके बारे में भी हम इनसे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, द मुद्गल शो में आपका स्वागत है। हमने एक बहुत पहले कहानी सुनी थी कि जो मध्यवर्गीय यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कभी अगर कोई महामारी आती थी तो वहाँ के जो क्रिश्चियन मॉन्क्स हैं या फिर जो गुरु हैं वहाँ के, वो उनकी शहर की बाउंड्रीज़ पे खड़े होके पहले उनसे पूछते थे कि आप महामारी से कि भाई तुम क्यों आए हो। ऐसा किताबों में पढ़ा है। तो वो जब उनसे पूछते थे तो जैसे बीमारी आती है तो ये सबको पता है कि बीमारी कभी खाली हाथ नहीं आती। वो एक तो अपने साथ एक मौत लेके आती है और दूसरा अपने साथ लेके आती है फियर फैक्टर, जिसे हम भय कहते हैं। तो जब बीमारी से उन्होंने पूछा कि भाई तुम यहाँ पे आओगी, क्या कित्तों को लेके जाओगी, तो उन्होंने बताया कि मैं इत्तों को लेके जाऊँगी। तब उन्होंने मौत से पूछा भाई तुम कित्तों को लेके जाओगे, तो उन्होंने कहा कि जितनी बीमारी लेके जाएगी उनके आधे लेके जाऊँगा। अब फिर उन्होंने भय से पूछा कि तुम कित्तों को यहाँ से लेके जाओगे हमारे शहर से, तो भय ने कहा मैं किसी को भी नहीं लेके जाऊँगा। तो ये बात उनको सुन के उनको वहाँ के गुरुओं ने, वहाँ के जो क्रिश्चियन मॉन्क्स थे, उन्होंने परमिशन दे दी कि आप हमारे शहर में आ सकते हैं। जब वो अंदर आए और महामारी फैली, एक प्रचंड रूप लिया महामारी ने, तो जब उन्होंने देखा तो जो महामारी थी उन्होंने जितने को कहा था वो लेके गई, मौत ने जितनों को कहा था वो भी अपने उतने ही लेके गई, लेकिन जो भय था उसको देखा गया कि वो सबको लेके गया, सब उसके पीछे चल दिए। तो यहाँ पे उससे पूछा कि भाई भय क्या है, तो इसका मतलब ये है कि हम आधी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हमारे साथ वो भय की है। ना तो हमें बीमारी से डर है, ना हमें मौत से डर है, हमें डर है उस भय से। तो उस भय के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे इस शो पे, जो आज हमारे शो का पहला एपिसोड है, इसको इनॉग्रेट कर रही हैं आदरणीय दीदी जी, कविता दीदी जी। तो कविता दीदी का मैं बहुत हृदय दिल से स्वागत करना चाहता हूँ अपने शो पर, और उनके वाणी के रूप में हम ये समझना चाहेंगे कि हम इसमें किस तरीके से जो भय है उसको दूर कर पाएँ और इस स्थिति में और अच्छे से विकल्पों के साथ कैसे आगे बढ़ पाएँ। तो दीदी आपका स्वागत है हमारे शो पर। तो दीदी थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करिए कि किस तरीके से ये जो भय है वो क्या बच्चों में या बड़ों में जो हो रहा है इस कोरोना की वजह से, तो उसमें क्या करना चाहिए उनको। देखो, परमात्मा में हमारा विश्वास कम है तभी हमें भय है। परमात्मा में अगर हमारा विश्वास दृढ़ होगा तो ये भय हमारा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो मेन चीज़ है परमात्मा में हमारा दृढ़ विश्वास हो, परमात्मा के साथ हमारा प्रेम हो, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ विश्वास है, और जहाँ विश्वास है वहाँ कोई डर नहीं है। संसार में भी हम देखते हैं जनरल, जिसके साथ हमारा बहुत प्रेम होता है उसके ऊपर हमारा अटूट विश्वास होता है, और जहाँ विश्वास होता है तो वहाँ भय नहीं होता है, किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है क्या होगा। तो ऐसे परमात्मा में भी हमारा दृढ़ विश्वास हो। बात चलती है फर्म फेथ विदाउट शेक। हमारा विश्वास भी ऐसा हो जिसमें अंदर में कोई हलचल नहीं हो, क्योंकि जिसका साथी है भगवान क्या करेगा आंधी तूफान जी। आज मान लो कोई बीमारी आई भी है, कोई दुख हर एक के जीवन में आया भी है, पर ऐसा नहीं है दुख आएगा तो आया है तो जाएगा नहीं जी। बिल्कुल, दुख आया है तो जाएगा भी। हमारे गुरु जी का पॉइंट है, दादा भगवान का, ये भी गुजर जाएगा। आज कोई दुख है तो वो कल नहीं रहेगा, कल कोई दुख था वो आज नहीं है, सब कुछ गुजरने वाला है। पिक्चर का कोई भी सीन रहने वाला नहीं है। आज कोई भी मूवी हम देखते हैं उसका नाम ही है मूवी,
यानी चेंजेबल है, मूवेबल है। तो दुनिया में भी सब चेंज होने वाला है, चलने वाला है। तो आज कोई दुख है उसको लेके नहीं बैठे, मेरे जीवन में ये दुख है, ये समस्या है, बीमारी है, इसका भी निदान कोई ना कोई निकलेगा। आज से पहले भी कितनी बीमारी आई, कभी पोलियो की बीमारी आई, या कभी चेचक की बीमारी आई, कभी हैजा फैला महामारी, कितना गाँव में कितनों को लेके गई, कभी प्लेग की बीमारी आई। पर ऐसा नहीं है कि आज वो बीमारियां हैं, कैसे उसकी वैक्सीन निकली है, दवाई निकली है। तो आज जो ये बीमारी आई है, ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई निदान नहीं है, दवाई भी निकलेगी, आज नहीं तो कल। और कुछ ये पिछला हिसाब किताब है शरीरों का। आज देखिए, मान लो ये बीमारी आई है, महामारी टूट पड़ी है सबके ऊपर, पर ऐसा नहीं है कि सारे ही जा रहे हैं। पर जिसका हुक्म है, शरीर का कोई ऐसा कर्मों का हिसाब किताब है, उसके ऊपर ही ये बीमारी आ रही है। और कितने ठीक भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही खत्म हो रहे हैं, कितने ठीक होके घर भी आ रहे हैं। तो मेन चीज़ है हमारा विश्वास और पॉजिटिव थिंकिंग। परमात्मा के लिए, उसके ज्ञान के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि सब अच्छा ही होगा। अभी तक सब अच्छा हुआ है, आगे भी सब अच्छा होगा। लेकिन दीदी, जैसे कभी कभार होता है कि भाई थ्योरेटिकल जो बात होती है वो तो हम सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है और प्रैक्टिकल का काम होता है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो उसको कैसे और पक्का करें कि मतलब वो प्रैक्टिकल भी हम अच्छा कैसे कर पाए? क्योंकि सुनने में तो सब चीज़ बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब तक हम उसको मतलब अपने पे ऊपर परिस्थिति के जब आए और उसको करें ना, उस पे मतलब उस लाइन पे खड़े ना उतरें, तो उसके लिए क्या संदेश है कि मतलब कैसे उसको अपने अंदर पक्का करना चाहिए? उसके लिए अच्छे पुरुषों का संग, महापुरुषों का संग, सत्य संग इसको बोला जाता है, सत्य का संग। एज द कंपनी सो द कलर, जैसा संग वैसा रंग जी। अगर हमारा संग ही नेगेटिव लोगों का है तो वो तो अंदर में फियर या कोई ना कोई चिंता वही डालेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। पर जब हमारा संग महापुरुषों का संग है, संतों का संग है, तो वो हमारे अंदर विश्वास जगाएंगे। तो ऐसा विश्वास भी हमारा अच्छी संगति में ही बनेगा और बढ़ेगा। तो मेन चीज़ है इसके लिए अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे जो भी कोटेशंस हैं वो पढ़ें। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आते हैं आजकल मोबाइल पर, देखो मैसेज है, बुक्स है, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर में भी अच्छे ज्ञान की बातें निकलती हैं। तो उनका अध्ययन करें, उनको अगर अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, विचार करेंगे तो विचार हमारे अच्छे बनेंगे। और विचार अच्छे बनेंगे तो आज भले ही जीवन में कैसा भी दुख है वो भी कैसे ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात आती है, दुख ना उतरे ज्ञान बिन, चाहे निशिदिन पूछे पुछाए। ये दुख बिना ज्ञान के, बिना अच्छे वचनों के, बिना गुरुओं के संग के, संतों के संग के दूर होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना कविता दीदी ने बताई, कितनी अच्छी बातें बताई। और हमारे मुद्गल शो का आज पहला एपिसोड जिसको दीदी ने इनॉग्रेट करा है, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है कि हम भी महापुरुषों के संग में ही, उनके सानिध्य में ही आज पहले शो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आशा करते हैं कि हम इसी तरीके से और आगे बढ़ते रहेंगे और आप सबका प्यार भी हमें मिलता रहेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ हमारे साथ हैं शशि आंटी जी, आदरणीय शशि आंटी जी। हम उनसे भी थोड़े से विचार लेना चाहेंगे कि एक जो हमारे शो पे जो हमने शुरुआत करी है, जो एक बच्चों को या किसी भी बड़े को पॉजिटिवनेस जो उसके अंदर ख़त्म हो रही है, जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो रहा है, उस पे आंटी के क्या विचार हैं? तो आंटी, आपके उस पे क्या विचार है कि बच्चों को क्या सजेशन होना चाहिए जो वो अपने बिज़नेस में अच्छा काम नहीं कर पा रहे, या अपने घर पे इरिटेशन लेवल, अपने बिज़नेस बंद होने की वजह से, इस कोरोना की वजह से जो लोग ज़्यादा भय में आ गए हैं, तो उनको क्या आपके सुझाव हैं कि वो इन सब से डरे नहीं और अपने को पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ें? भगवान में विश्वास रखें कि अभी तक किया था भगवान ने काम, अभी तक दिया, आगे भी देंगे जी। अभी तक कर ही है, आगे भी करेंगे। पॉजिटिवनेस रखें अपने अंदर, पॉजिटिव अपने को बनाएं कि करा है, करेगा। ईश्वर परमात्मा हमारा माता पिता है, हितैषी है, कभी वो गलत किसी का नहीं करता। अपने आप भी माँ बाप हो, आपके भी बच्चे हैं, आप अपने बच्चों का हमेशा अच्छा सोचते हो, तो परमात्मा तुम्हारा माता पिता का भी माता पिता है। वो आप बच्चों के लिए, आप उसके बच्चे हो, कि आपके लिए वो गलत सोचेगा? हमेशा अच्छा सोचेगा, करेगा। आज ऐसा दिया है, रात के बाद दिन आता है,
ये भी रात आई, रात के बाद दिन भी आएगा, अच्छा ही करेगा। सुनहरी कितनी भी काली घनी किरणें, कितनी भी काली घने बादल हों, उसके बीच में चमकी वो क्या बोलते हैं उसको, बिजली की लाइन होती है ना, हाँ सुनहरी लाइन होती है। तो जरूर कोई ना कोई अच्छाई जरूर होगी, ऐसी बात नहीं है। आज नहीं है तो कल बिखरेंगे ये बादल, सब ठीक होगा। अभी तक ठीक हुआ है, आज ही ख़राब हुआ है तो अच्छा आगे भी अच्छा होगा, सब ठीक होगा, ऐसी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल, और कोई भी काम बोलने से सभी बता रहे थे कि बोल नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। तो हमेशा अपने से बोलो कि मैं नहीं बोलने वाला हूँ, परमात्मा मेरे अंदर बैठा है, वो शक्ति कार्य करेगी। चल गुरु हो जा शुरू, चल प्रभु हो जा शुरू, तो प्रभु ही कार्य करेगा, क्योंकि हाथ पैर हमारे जड़ हैं, ये नहीं कार्य करते हैं। परमात्मा की शक्ति है जो कि शरीर को चला रही है। आज पापड़ सेकते हैं तो पापड़, चिमटा पापड़ नहीं सेक रहा है, पर चिमटे को हम हाथ से पकड़ते हैं तब चिमटे से पापड़ सिकता है। तो ऐसे हाथ पैर भी हमारे चिमटे की भांति हैं। परमात्मा शक्ति है, उसको पकड़ता है हाथ, तो हाथ तो कार्य होता है। परमात्मा ही सारे कार्य करेगा, अभी तक हुआ है, आगे भी होगा, है ना। तो बड़ा अच्छा आंटी ने उदाहरण दिया कि परमात्मा पे हमें पूरा विश्वास करना चाहिए और ये जो परिस्थिति है उसमें पॉजिटिव थॉट्स के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अभी तक ठीक हुआ है, आज भी ठीक ही है, शरीर ठीक है, शुक्र है, शरीर ठीक है हमारा। आज शरीर की हड्डी टूट जाए तो हम वो भी कार्य नहीं कर सकते। बहुत अच्छा परमात्मा ने बना के रखा है, शुक्र। अभी हम किसी को बता रहे थे कि शुक्र है तुम टॉयलेट जा पा रहे हो, शुक्र है तुम अपने हाथ पैर अपने को ठीक से कार्य कर पा रहे हो, दिमाग ठीक है, आँख ठीक है, सारे ऑर्गन्स हमारे शरीर के ठीक हैं, सब कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ये शुक्राने हैं परमात्मा के। कितनों के देखो आज शरीर ही ठीक नहीं है, कल ही किसी का फ्रैक्चर हो गया है ना, गिर गई, अब वो कुछ भी कार्य नहीं कर पा रही, यहाँ तक कि पैर तक नहीं हिला पा रही हैं। तो शुक्र है हमारे हाथ पैर सब अंदर शौचालय जा पा रहे हैं, खाना खा पी रहे हैं, अपना बाल बना पा रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, सब काम नहा धो रहे हैं अपने हाथ से। आज कोई हमें नहलाए कैसा लगेगा, कोई हमारे बाल बनाए, कोई हमें खाना खिलाए, पेट भी ठीक से नहीं भरता है। किस तरह से वो अपनी तरह से करेगा, हम अपनी तरह से करेंगे। शुक्राना करो कि हमारा शरीर ठीक है, हम कार्य कर पा रहे हैं। जब ये कार्य कर पा रहे हैं तो और कार्य भी कर पाएंगे। तो जैसा दोस्तों आपने देखा कि आंटी ने कितने अच्छे तरीके से हमें समझाया कि हमें किस तरीके से पॉजिटिव रहना है और किस तरीके से उस पर अमल करना है। तो आशा है कि आपको आंटी की बात समझ में आई होगी और उम्मीद है कि आप पॉजिटिव रहेंगे और अपने भविष्य में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने में अपने आप को सहयोग करेंगे। तो आशा है, इसी के साथ हम आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे शो पर आई, हमारे शो के पहले एपिसोड को इन्होंने इनॉग्रेट करा और ये शो निरंतर कोशिश करेगा कि इस शो के माध्यम से हम कई युवा पीढ़ियों तक पहुंच पाएँ। उनके बिज़नेस में जो भी कुछ कमी आ रही है, उनकी मार्केटिंग में, या फिर उनको कोई भी मन में कुछ भी फिज़िकली मेंटली कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस शो के ज़रिए हम उन तक उसको सॉल्व कर पाएँ। तो मैं दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि दीदी हमारे शो पर आई और दीदी ने हम सबको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित करें।